वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के, इस विशाल विश्व के निर्माता और इस महान मनुष्य जीवन के दाता, अपनी देह, अपने शरीर के अंग अंग प्रत्यंग के सृजनकर्ता भगवान विश्वकर्मा, सच्चिदानंद स्वरूप निराकार निर्विकार सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ प्रभु को उनकी रचनाओं में, उनकी कृतियों में, उनके प्रेम, उनकी करुणा, उनके स्नेह में, उनके सृजन और उनके नियमों में देखने का प्रयास करेंगे, ताकि हम अपनी आत्मा को उन महान विश्व की विश्व चेतना परमात्मा से जोड़ सके। भगवान हमसे दूर नहीं, हमारे और भगवान के बीच में बस ज्ञान की दूरी है, स्थान की दूरी नहीं है। परमात्मा हर उस स्थान पर विद्यमान है, विराजमान है, जहाँ हम हैं और हम जाते हैं, हम आते हैं, हम चलते फिरते ठहरते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जिस समय में परमात्मा हमारे अंदर, जो और जिस जगह पर परमात्मा हमसे दूर हो। वो सदैव हमारे अंदर, और हम जहाँ भी होते हैं वहाँ होते हैं। जो इस तत्व को भक्त, साधक, साधिका, उपासक, उपासिका जान लेते हैं, वो फिर परमात्मा से दूर स्वयं को चाहकर भी नहीं कर पाते। और जो भगवान से स्वयं को चाहकर भी दूर नहीं कर पाते, वही परमात्मा के प्रसाद को, वही परमात्मा के लोक को, वही परमात्मा के स्नेह की अमृत गंगा को अपने अंदर धारण कर पाते हैं। भगवान के स्नेह की गंगा ज्ञान की गंगा है। जैसे गंगा में रोगियों के शारीरिक रोगों को दूर करने की क्षमता है, और उसके शीतल जल में मनुष्यों के मन को शांत, स्वच्छ, निर्मल, शीतल, सात्विक करने की क्षमता है, वैसे ही भगवान के सानिध्य में भक्त के मन को और जीवन को निरोग, स्वस्थ और सुस्थिर स्वयं में स्थित करने की क्षमता है। जो भगवान से जुड़ता है, वो फिर संसार में उलझना या संसार में फंसना छोड़ देता है। संसार में अपने मन को फंसने से बचा लेता है, रोक पाता है, जो भगवान से जुड़ जाता है। भगवान से जुड़ने के बाद में साधक में ऐसी दृष्टि आती है, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी समझ अवतरित होती है, उसे वो दिखाई देने लगता है, भौतिक चक्षु से नहीं, ज्ञान के नेत्र, तृतीय चक्षु से, ज्ञान चक्षु से।
वो दिखाई देने लगता है जो पहले नहीं दिखाई देता था। ये महान उपकार, ये महान दृष्टिकोण, ये महान कुशलता उसके अंदर भगवान के साथ अपने आप को जोड़ने से, विश्व चेतना के साथ अपनी आत्मा को जोड़ने से आती है। सो आइए, अपने अंदर बाहर सर्वत्र हर समय विराजमान विश्व चेतना परमात्मा सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद प्रभु से अपनी आत्मा को, अपने आप को एकाकार करें। उनके भावों में, उनके स्नेह में डूब जाएं। उनका स्नेह संसार है, उनका स्नेह अपना शरीर है, उनका स्नेह हमारे शरीर में दौड़ती रक्त और रस की नदियां हैं। हमारे शरीर में दौड़ती संवेदनाएं हैं। हमारे शरीर में काम करते सब अंग प्रत्यंग है। हमारे शरीर में काम करते दसों इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उभय इंद्रिय मन है। हमारा अंतकरण चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, मन है, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उभय इंद्रिय मन और पंच तन्मात्राएं, पंच सूक्ष्म भूत, पंच स्थूल भूत, ये सब हमारे शरीर में समाये हैं। हमारे शरीर की एक एक कोशिका, एक एक रोमकूप, एक एक ऊतक कोष्ठक, एक एक अंग प्रत्यंग, सब धातु, पांचों कोष, तीनों शरीर, दसों प्राण, अनंत कोशिकाएं, सब प्रभु की कृपा, सब प्रभु के स्नेह है, सब प्रभु की रचना है। भगवान के प्रेम से अपना शरीर भरा हुआ है। हमें उसे महसूस करना है, हमें उसे फील करना है। ये जो ज्ञान, ये जो समझ आपके भीतर उतर रही है, यही तृतीय नेत्र ज्ञान चक्षु है। इसी से आप भगवान को अपने में और अपने को भगवान में अनुभव करने में सक्षम हो सकेंगे। ये जो बाहर से प्राण आ रहा है, ये जो प्राण वायु, ऑक्सीजन, ये जो जीवनी शक्ति दोनों नासापुटों से, नथुनों से भीतर आकर अपने जीवन की ज्योत का ईंधन बनती चली जा रही हैं और जीवन को जीवंत बनाए हुए हैं। जिस ज्योत के आलोक में ये दोनों नेत्र हमें दुनिया को दिखा रहे हैं, दोनों श्रोत्र हमें सब ध्वनियों को सुना रहे हैं, दोनों हाथों पांवों से हम अनेकों नेक कर्म करते हैं और मन बुद्धि से नाना सोचते विचारते हैं। पूरी काया से, शरीर के सब अंग प्रत्यंगों से, शरीर की सब ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से, सूक्ष्म शरीर से, उसके करण उपकरणों, बहिष्करणों और अंतःकरणों से नाना कार्य करते हैं। ये सब कार्य इसी श्वास, ऑक्सीजन रूपी ईंधन की बदौलत हमारे शरीर में चलते हैं। इस श्वास को प्रणाम करें। इस प्राण के प्राण, इसके निर्माता प्राण पिता परमात्मा को प्रणाम करें। भगवान को प्रणाम करने के लिए हाथों को जोड़ने की जरूरत नहीं होती। भगवान को प्रणाम करने के लिए उनके प्रति हृदय में उनके प्रति श्रद्धा के, उनके प्रति कृतज्ञता के, उनके प्रति भक्ति के, उनके प्रति आभार के भाव जगाने होते हैं। आपके हृदय में जो आभार के, कृतज्ञता के भाव जगेंगे, आपके नैनों में, आपकी आंखों में, चक्षुओं में जो कृतज्ञता के बूंदी गिरेंगी, अमृत बहेगा, आंसू झलकेंगे, वही तो भगवान की उपासना है।
वही तो भगवान के प्रति कृतज्ञता है। जब आप अनुभव करेंगे, आपको फ़ील होगा कि भगवान इतना मेरे लिए कर रहे हैं, हर पल, हर क्षण कर रहे हैं, जाने-अनजाने में भी वो मेरी मदद में मेरे जीवन को खुशहाल करने में लगे हुए हैं, तो आपके अंदर कृतज्ञता बहेगी, आँखों से बहेगी, हृदय में भावनाओं के रूप में बहेंगी। पूरी देह, पूरा शरीर का रोम-रोम पुलकित हो उठेगा। शरीर की हर कोशिका परमात्मा को प्रणाम करेगी, उनका धन्यवाद करेगी, उनका स्तुति गान करेगी। तो समझना कि भक्ति हो गई। तो समझना कि आपने भगवान की उपासना की, अर्थात परमात्मा के समीप अपनी आत्मा को बैठाया और उसे महसूस किया। तो इस प्रकार भगवान में डूबना है, इस प्रकार भगवान के भाव में उतर जाना है। भगवान के भाव में उतर जाना और भगवान की कृपा, प्रेम, उनके स्नेह को शरीर आदि के रूप में, भोजन आदि के रूप में, अन्न जल आदि के रूप में, पहाड़ पर्वत नदियों सागर के रूप में, आकाश में उड़ते बादलों के रूप में, खिलखिलाते फूलों के रूप में, मीठे मृदु फलों के रूप में, रात्रि में आकाश में टिमटिमाते अनंत तारों के रूप में, अपनी चांदनी से चंद्रकला बिखेरते चंद्रमा के रूप में, प्रभात को उगते भोर भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण के रूप में, उसकी प्रभा, उसकी लालिमा, उसकी उषा के रूप में, गौओं के स्तनों से बहते उस अमृत गोदुग्ध के रूप में, और उछलते नाचते कूदते उन बछड़ों बछियाओं और मोर मयूर के रूप में, फूलों पर मंडराते भ्रमरों और तितलियों के सतरंगी पंखों के रूप में, जब भगवान के प्रेम को, स्नेह को, संसार को सुंदर बनाने में हर क्षण प्रवृत्त आप देखोगे, तो हृदय में परमात्मा के प्रति भावनाओं, श्रद्धाओं और समर्पण का ज्वार उमड़ेगा। वो ज्वार का नाम भक्ति है। उसका नाम ही सच में कीर्तन है। भीतर रस न हो, भीतर भाव न हो, भीतर श्रद्धा न हो, भीतर परमात्मा से एकात्मता न हो, भीतर परमात्मा के साथ एकारता न हो, तो वो भक्ति कैसी, वो गान कैसा, वो सुमिरन कैसा, वो भजन कैसा, वो गुणगान कैसा। जुबान तो अलग चलती हो, मन अलग चलता हो, जीभ अलग जाती हो, हृदय कुछ और लिए बैठा हो, वो भक्ति कैसी। भक्ति का अर्थ है प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। जब परमात्मा से प्रेम भक्त का होता है तो भक्त स्वयं को विस्मृत कर देता है, विस्मृत हो जाता है, केवल भगवान रह जाता है, भगवान के भाव रह जाते हैं, भाव में ऐसा डूब जाता है कि खुद को भूल जाता है। तो कबीर ने कहा, प्रेम गली अति चाकरी साकरी तामे दो न समाए। प्रेम की, एकात्मता की, समर्पण की, अनन्य भाव की जो गली है, जो वृत्ति है, जो मनोस्थिति है, वो अति सांकरी, वो इतनी सकड़ी है कि उसमें दो नहीं समा सकते, उसमें अहम नहीं आ सकता, उसमें तू और मैं नहीं आ सकता। जैसे नमक की डली पानी में गिरकर पूरे पानी में समा जाती है, ऐसे जब भक्त अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने हृदय को लेकर भगवान के भाव में उतरता है, तो संपूर्ण भगवान के ऐश्वर्य में समा जाता है। वो संपूर्ण भगवान के लोकांतरों की भावना में समा जाता है। वो भगवान के प्रेम, वात्सल्य, उनकी करुणा, उनकी स्नेह की धाराओं में विभोर हो जाता है, खो देता है अपने आप को, विस्मृत कर देता है, परमात्मा में ही निहाल हो जाता है। ऐसी जो मनोस्थिति है,
ऐसी जो स्थिति है, उसी का नाम भक्ति है। भक्ति भक्त के हृदय से उपजती है, न वाणी से और न ही बाहर के तिलक छापे से, न नाच गान से प्रकट होती है। भक्ति तो हृदय की, भक्ति तो आत्मा की और परमात्मा के बीच की वो प्रेम की गंगा है, जिसमें केवल समर्पण परमात्मा के प्रति भक्त के भीतर होता है। जिस भावना को लेकर भक्त ऋषि बनता है, जिस भावना के कारण भक्त ऋषिका बनती है, जिस भावना के कारण भक्त सारा जीवन भगवान के मार्ग पर लगा देता है, जिस भावना के कारण भक्त 16 बार विष पान कर जाता है मानवता के हित, मानवता के कल्याण के लिए, जिस भावना में विभोर होकर भक्त मातृभूमि के लिए अपना शीश दान कर देता है, अपना जीवन आहूत कर देता है, जिस भावना को लेकर जिस भावना को लेकर सारे वैभव को, सारे संसार के सुखों को याज्ञवल्क्य छोड़ करके वन में चला जाता है, जिस भावना को लेकर माता मदालसा अपने 6 पुत्रों को गर्भ में ब्रह्म का ज्ञान देती है और बच्चों के बड़े होते ही हाथ में कमंडल लेकर उनको मुक्ति की ओर भेज देती है, जिस भावना के अंदर कौशल देश की राजकुमारी राम को पैदा करके राष्ट्र का कल्याण करती है। भगवान के भाव जिस स्त्री में, जिस पुरुष में पैदा होते हैं और जब वो एकात्मता उस भावना से स्थापित कर लेते हैं, तो वो फिर जीवन को भगवान को समर्पण कर देते हैं, फिर भगवान के आदेश को सिरोधार्य करके जीवन को जीने लगते हैं। फिर मुक्ति की उनको प्रतीक्षा नहीं होती, मुक्ति को, मोक्ष को, परमानंद को उनकी प्रतीक्षा होती है। उनकी प्रतीक्षा होती है कि कब ये देह छोड़ेगा और मेरे द्वार में आएगा। जैसे माँ अच्छे बच्चों का इंतजार करती, जैसे पत्नी अच्छे पति का इंतजार करती, जैसे पति अच्छे बच्चों का, अच्छी पत्नी का इंतजार करता, जैसे गुरु अच्छे शिष्यों की प्रतीक्षा करता है और जैसे शिष्य अच्छे गुरुओं की बाट जोता रहता है, मानो ऐसे ही मोक्ष भी, मुक्ति भी, परमात्मा भी उस भक्त की प्रतीक्षा करता है कि अब ये संसार को पूर्ण करे और मेरे आंचल में, मेरी गोद में मेरे अमृत को, मेरे मोक्षानंद को प्राप्त करने के लिए चला आए। लेकिन भक्त भगवान के आदेश के पालन में इतना तत्पर होता है कि वो अपने सुखों को तो भूल ही जाता है, अपने मुक्ति के, मोक्ष के, आनंद के सुख को भी भूल जाता है और संसार के, जैसे परमात्मा संसार के उपकार में लगे, प्राणियों के कल्याण में लगे, हर पल हर क्षण समस्त जीवों के उद्धार में लगे हुए हैं, उनके लिए नाना प्रकार के साधनों के निर्माण में लगे, सब संसार में व्यवस्था और नियमों के द्वारा सृष्टि के सृजन और संचालन में लगे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार भक्त भगवान के वेद रूपी ज्ञान को सिरोधार्य करके ईश्वर के आदेश को अपना उद्देश्य, लक्ष्य बना करके जगत के लोक के उत्थान और कल्याण में तत्पर हो जाता है और निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है, निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है, रुकता नहीं, थकता नहीं, बैठता नहीं, अपने लिए स्वार्थ का एक भी भाव कहीं पैदा करता नहीं। भगवान भी मानो ऐसे मानव, महामानव की, ऐसे ऋषि महर्षि की, ऐसी साधिका, ऐसे ऋषि ऋषिका की प्रतीक्षा करते, उनकी सर्वत्र प्रतीक्षा होती। जैसे एक माली अपने बगिया में सुंदर फूलों की प्रतीक्षा करता है, कांटों की कौन प्रतीक्षा करता है? कांटों को कौन सह पाता है? कांटे किससे सहन होते हैं? फूलों को सब चाहते हैं।
फूलों की सब प्रतीक्षा करते हैं। सज्जनों को सब चाहते हैं, सज्जनों के लिए द्वार सब खोल के रखते हैं, सज्जनों के लिए राह सब बुहारते हैं, सज्जनों की सब प्रतीक्षा करते हैं, सब राह देखते हैं, जैसे भिलनी राम की देखती है। इसलिए इसलिए जो भगवान की भक्ति में उतरता है वो सज्जन बनता है, वो देव बनता है, वो ऋषि बनता है, वो महर्षि बनता है, वो ऋषिका बनती है, वो साध्वी बनती है, वो सती बनती है, वो तपस्विनी बनती है, वो उत्तम महान संतानों की माता बनती है। वो अपने प्रताप से, अपनी भक्ति से अपने परिवार को, अपने व्यक्तित्व को गौरवान्वित करती है। वो पुरुष अपने जीवन को महान बनाता है। इसलिए भगवान ने खुद कहा, सह ऋषि यो मनुरहित। ऋषि वह है जो मानवता के हित में तत्पर है, जिसके भीतर भगवान समा गए, जो भगवान में स्वयं समा गया, वो सृष्टि के कल्याण में तत्पर होगा। और जो जगत के कल्याण में तत्पर है वही ऋषि है, वही ऋषि है जो अपने अंदर की कालिमा को, जो अपने अंदर के अहंकार को, जो अपने अंदर के अज्ञान को, और जो अपने अंदर के चालाकी को मार देता है, जो अपने दुश्मनों को नष्ट करता है, वही जगत में भगवान का सच्चा भक्त बन पाता है। जिसको अच्छे काम करने में शर्म आती है, जिसको ईश्वर के आदेश पालन करने से बड़ा संसार के अंदर और कोई काम नजर आता है, वो भगवान का भक्त कैसे बन सकता है? जो भगवान के आदेश की अवहेलना कर सकता है, जो भगवान के मार्ग को छोड़ सकता है और संसार और विषय वासनाओं के घोर अंधकार बीहड़ जंगल में जा सकता है, वो संसार का मार्ग कैसे प्रशस्त करने की योग्यता पा सकता है? वो संसार का कैसे सिरमौर और आदर्श और प्रेरणा स्रोत बन सकता है? इसी को तप कहते हैं। भगवान की भक्ति में स्वयं को तत्पर करने के लिए जो संकटों से लड़ता हुआ व्यक्ति, संघर्ष करता हुआ व्यक्ति, जो जीवन को अर्पण करता है राष्ट्र के उत्थान में, अपने आत्मा के उत्थान में और अपने कल्याण में, जगत के उद्धार में, उसके लिए जो संकटों से लड़ना होता है, उसी संघर्ष को तप और तपस्या कहते हैं। उसी को तप और तपस्या कहते हैं। जो उससे बचता है, जो उससे दूर भागता है, वो व्यक्ति न परमात्मा को पा पाता है, न वो अपने आप को महान बना पाता है, न वो धन्य हो पाता है, न वो किसी को धन्यता के मार्ग पर प्रेरित कर पाता है। हमने अपने जीवन में, हमने अपने संसार में, हमने अपने स्वाध्याय के ग्रंथों में पढ़ा, अनुभव किया कि ऋषि लोग कैसे होते हैं, कितना बड़ा त्याग करते हैं, कितने बड़े तपस्वी होते हैं। हमारे सामने 19वीं सदी के वो महापुरुष महर्षि स्वामी दयानंद राष्ट्र, विश्व और मानवता के कल्याण के लिए क्या क्या नहीं करते। वो अहिंसा को परमो धर्म केवल कहते नहीं, जीवन के अंदर जी के दिखाते। वो उस योग के, पतंजलि के, वेदव्यास के कथनों को अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाते। वो विष पर विष पीते चले जाते हैं और शिव बनकर संसार को शिव बनने की प्रेरणा देते जाते हैं। वो कैसे महाप्रतापी हैं, दुष्टों का मर्दन करते हैं और उन्हें भी सज्जन बनने की प्रेरणा देते चले जाते हैं। वो कैसे महाज्ञानी हैं कि लोग विष देते हैं, कंकर फेंकते, पत्थर फेंकते, ईंट फेंकते, कीचड़ फेंकते, सर्प फेंकते हैं, पान में जहर खिलाते हैं, मिठाई में विष मिलाते हैं और अंतिम में तो कांच का चूरा दूध में, मिष्ठान में मिलाकर खिला देते, पिला देते।
लेकिन कोसी ने कुछ भी किया हो, कितना भी विष दिया हो, कितना भी जहर उगला हो, कितना भी नुकसान हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया हो, लेकिन वो हर विषदाता को अमृत पिलाते जाते। अहिंसा को जीवन में चरितार्थ करते हैं, अहिंसा को जीवन में जीते हैं और शिव बन के संसार को दिखाते। वो जानते हैं आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। वो जानते हैं शरीर तो परिवर्तनशील है, वस्त्र की तरह नया पुराना होता रहता है, नया मिलता है, पुराना होकर एक दिन उतारना ही पड़ता है। शरीर के लिए क्या किसी को नुकसान पहुंचाना, और जिनका मरना भी दूसरों के लिए जीवन देने, जिनका मरना भी दूसरों के लिए अध्यात्म के मार्ग पर चलने, दूसरों का जिनका मरना भी दूसरों के लिए अमृत की पगडंडी पर चलने की प्रेरणा देने में कारण बन जाए, वो कैसे महापुरुष होते हैं। भगवान की सच्चे हृदय से जो भक्ति करता है और भगवान के आदेश पे जो स्वयं को न्यौछावर कर देता है, वही वास्तव में भगवान का असली भक्त बन पाता है। वही स्त्री पुरुष वास्तव में ऋषि ऋषिकाएं बन पाती है। वही मानव वास्तव में महामानव बन पाता है। वही मनुष्य वास्तव में महामानव बन पाता है और विश्व को मानवता का संदेश देता है। इसलिए आइए इस भक्ति को, साधना उपासना को, भगवान की भावना को जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर, क्रियाकलाप के अंदर चरितार्थ करने का प्रयास करें। अगर ये भावनाओं तक रह गई, अगर ये ध्यान चिंतन तक रह गई, अगर ये क्रिया में व्यवहार में नहीं आ पाई, तो फिर हमारा साधना, ध्यान करना, भगवान का भजन करना व्यर्थ हुआ। उसकी कोई सार्थकता नहीं, उसकी कोई विशिष्ट उपयोगिता नहीं हुई। इसलिए संकल्पों की डोरों से स्वयं को बांधिए, व्रतों के बंधनों में स्वयं को बांधिए, प्रभु की भावना में स्वयं को ओतप्रोत कीजिए। अपने भीतर ज्ञान के तीसरे नेत्र को विकसित कीजिए। शास्त्रों में रमण कीजिए, शास्त्रों के वाक्यों में, पंक्तियों में, शब्दों में, अक्षरों में जो गहरी गहराई है, उन रहस्यों में उतरिए और उनके भावों के अमृत का पान कीजिए। मानव जीवन दुर्लभ जीवन है, लग 84 में एकमात्र अवसर है। इसको व्यर्थ न जाने दीजिए। जितना समय बचा है, इस समय का सम्मान कीजिए और जीवन को महान बनाने का प्रयत्न कीजिए। जीवन को महान बनाने का प्रयत्न कीजिए। आइए, जो भाव आपने अभी सुने और हृदय में भरे और जो अपने भीतर महसूस किए, इन पर विचार कीजिए, जीवन में इनको सिद्ध करने का प्रयास कीजिए। मैं मौन होता हूं अगले 10 मिनट तक। इन अमृत भावों में उतर जाइए। इन्हें आप कैसे जीवन में जिएंगे, जरा इस पर विचार कीजिए। भगवान में ओतप्रोत स्वयं को अनुभव कीजिए। भगवान के प्रेम को सब ओर फैली वस्तुओं में, शरीर के अंग प्रत्यंगों में, सब खाद्य पेय सामग्रियों में और इस संसार के अंदर दिव्य विधाता की विश्व रचनाओं में देखने का प्रयत्न कीजिए। मैं मौन होता हूँ अगले 10 मिनट। ये पावन ध्यान कीजिए, अपनी आत्मा को परमात्मा में रमण कराए। हो कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार भगवान का ध्यान करते हुए, प्रभु के ध्यान में अपने आत्मा को, अपने मन को, अपने आप को लगाते हुए, जीवन में परमात्मा की कृपाओं का, परमात्मा के स्नेह का ज्ञान चक्षु से दर्शन करते हुए, जो आपने महसूस किया, अनुभव किया, फील किया, उसे आत्मसात करें। जीवन भगवान की भक्ति से ओतप्रोत हो सके, जीवन भगवान के स्नेह की अनुभूतियों से भरा हुआ हो, जीवन में सब और परमात्मा है। ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां और जिस समय भगवान हमारे साथ, हमारे अंदर बाहर और हम परमात्मा में न हो। सर्वत्र प्रभु है, प्रभु में ही सब कुछ है, प्रभु से ही सब कुछ है। हम भी, हमारा भी, संसार भी और हमारा शरीर भी, सब प्रभुमय है, प्रभु में ओतप्रोत है। ये महान विश्व, ये ब्रह्मांड, ये अखिल संसार, सब भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर की ही रचना है। हम सब एक ही पिता की संतान, एक ही परमेश्वर की रचना शरीरों में निवास करते हैं, और उसी भगवान के बनाए चांद, सूरज, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, खाने पीने की औषधि, वनस्पतियों, सब पदार्थों का प्रयोग करते। हमारे पिता, हमारे परम पिता परमात्मा सबके एक हैं। वही सबके परम गुरु, परम मार्गदर्शक। इस प्रकार उन महान प्रभु को जीवन में धारण करें और जीवन को ऋषि मुनियों के पथ पर ले चलने के लिए प्रयत्न करें। जीवन को महान बनाए। भक्ति का अर्थ केवल भजन गाना नहीं है। भक्ति का अर्थ भगवान के नाम को माला के मनकों पर सुमिरन करना नहीं है। भक्ति का अर्थ मात्र भगवत नाम कीर्तन करते हुए नाच गाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है भगवान के आदेश के अनुरूप जीवन को जीना। भगवान का आदेश है वेद का ज्ञान, वेद को पढ़ना, वेद को जिन ऋषियों ने पढ़ा, जीवन में जिया, उन ऋषियों ने जो मानव को जीवन कैसे जीना चाहिए, वेद पर आधारित जो ग्रंथ, जो शास्त्र लिखे, उनको जीवन में धारण कर और जीवन को तदनुसार जीना भक्ति है। भक्ति ज्ञान के अनुरूप चिंतन है, चिंतन के अनुरूप जीवन का क्रियाकलाप व्यवहार करना है, उसको भक्ति कहते हैं। आइए इस भक्ति को हम जीवन में चरितार्थ करें, इस भक्ति को जीवन में हम धारण करें, सच्चे भक्त बने, सच्चे साधक साधिका बने, सच्चे उपासक उपासिका बने। तभी हम ऋषित्व की ओर, महामानवत्व की ओर, देवत्व की ओर बढ़ेंगे। तभी हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर महान बना सकेंगे। जीवन के वास्तविक उद्देश्य आत्मा का साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति कर सकेंगे। तो भक्ति को जीवन में चरितार्थ करें, क्रियान्वित करें। जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भक्ति को जीवन में चरितार्थ किया, मुनि याज्ञवल्क्य ने, भगवान वेदव्यास ने, समस्त हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने, सतयुग के महाराजा हरिश्चंद्र। सत्य भक्ति है।
सदाचार भक्ति है। वेद के आदेश का पालन करना ही तो भक्ति, यज्ञ करना भक्ति, यज्ञ को जीवन में चरितार्थ करना भक्ति है। भगवान के भाव से ओतप्रोत होकर संसार के कल्याण का जो भी कृत्य कार्य मन से, वाणी से और शरीर से किया जाता है उसको भक्ति कहते हैं। भज धातु सेवायाम, भज धातु सेवा के अर्थ में, जिससे भक्ति शब्द बनता है उसका व्याकरण कहता है कि भक्ति का जो मूल है वो सेवा है, और सेवा का अर्थ है आदेश का पालन, सेवा का अर्थ है अनुकरण, सेवा का अर्थ है निर्देश के अनुसार मार्ग पर चलना। माता पिता की सेवा माता पिता का आज्ञा पालन है। गुरु की सेवा गुरु ने जो पढ़ाया लिखाया जो बताया उस पर चलना है। और परमात्मा की सेवा, परमात्मा के कोई हाथ पैर नहीं है कि हम उनके दबा सके, उनको भूख नहीं लगती कि हम उन्हें कुछ खिला सकते, क्योंकि वो निराकार हैं, बिना शरीर के हैं। पूरा ब्रह्मांड उनके एक ही भाग में है। उनको क्या करके हम खिला सकते हैं? आप जो भी भोग लगाओगे, जो भी खिलाओगे, वो पहले से ही उन्हीं के पास में है। वो फल सब्जियां, वो मावा मिष्ठान, वो दूध दही मक्खन, वो सब उन्हीं के पास में पहले से ही है। वो उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के नियम और व्यवस्था से उन सब पदार्थों के परमाणु निर्मित होते हैं, मिलते जुलते बिछुड़ते हैं। वो अणु से द्वय अणु बनते हैं, द्वय अणुकों से वो त्रसरेणु बनते हैं, चतुष्णु बनते हैं, और दिखाई देने वाली वस्तुओं के रूप में परिवर्तित होते हैं। भगवान की भक्ति, भगवान के ज्ञान, वेद का आदेश का पालन करना है। जो इसके अतिरिक्त और कुछ भक्ति का स्वरूप आजकल बताते हैं, वो सब भक्ति के नाम पर छल है, मानवता को धोखा देना है, मनुष्यों को सत्य मार्ग से भटकाना है। उसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति का अर्थ भगवान के वेद ज्ञान के आदेश का पालन करना है, जीवन में उसे चरितार्थ करना है। सो इस प्रकार जो भक्ति के स्वरूप का आपने ध्यान में चिंतन किया और परमात्मा की करुणा, प्रेम, स्नेह को जीवन और जगत में सर्वत्र भरा पूरा पाया, महसूस किया, उसे जीवन के व्यवहारिक पड़ाव पर भी उतार लाए। जब नेत्र खुले आपके, जब संसार में आप प्रवेश करो, जब लोगों से आप व्यवहार करो, जब चीजों से आप व्यवहार करो, बर्ताव करो, तो वहां आपका ज्ञान चक्षु भीतर हृदय खुला हो, और वस्तु वस्तु की ओट में वस्तु के निर्माता, जिसके नियमों से वो चीजें बन रही हैं, जिसकी व्यवस्था से वो चीजें बन रही हैं, उस भगवान का भाव आपके हृदय में बैठा। आपकी दृष्टि में प्रेम हो प्राणियों के प्रति, आपके हृदय में करुणा हो, स्नेह हो, आपके साथ बुरा करने वाले के प्रति भी आपके अंदर अच्छा भाव हो, उसके सुधार का, उसके मंगल का भाव हो। किसी को डांट भी लगाओ तो उस डांट में भी अमृत भरा हो, उसके पीछे भी आपके हृदय में उसके सुधार की करुणा छिपी हुई हो, तो आप भक्ति कर रहे हैं, तो आप भक्ति कर रहे हैं। तो इस भक्ति के सच्चे स्वरूप को जीवन में धारण करें। अब अंतिम 2 मिनट में भगवान का धन्यवाद करें और अपने आप को संकल्पों की डोरी से बांधे। फिर हम शांति पाठ करेंगे कि सच में आप बस सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, आप सच्ची साधिका, उपासिका, साध्वी बनना चाहती हैं, आप सच्चे अर्थों में साधक, उपासक, योगी, तपस्वी, तपस्विनी बनना चाहते हैं। ये आपके संकल्प पर टिका है, ये आपके निर्णय पर टिका है, और उस निर्णय पर जो आप काम करेंगे, व्यवहार करेंगे, वो व्यवहार ही आपके इस संकल्प को सार्थक बना सकेगा।
नहीं तो फिर आपका संकल्प झूठा हो जाएगा, आपकी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी, और झूठी प्रतिज्ञा, झूठा अपने संकल्प करने वालों को इच्छित मनोरथ प्राप्त नहीं होते, भक्ति का फल नहीं मिलता। सो मैं मौन होता हूँ, अपने आप को संकल्पों के इस प्रकार भावों में बांधे कि आपके जीवन व्यवहार में ये भक्ति का स्वरूप उतर जाए। ओम। कीजिए। ओ। ओ। आइए, अब इस पावन भाव को हृदय में रखते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम। 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 शांति। 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 ओ। ओ। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओ। अब आप में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत।